हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारतीय राजनीति में सबसे जो भरोसेमंद ब्रांड है वो ब्रांड मोदी है। और मोदी के बारे में एक और बात कही जा रही है कि 2010 के आसपास जिसकी थाली छीन ली गई थी उसी व्यक्ति ने अब न केवल सत्ता की थाली परोस के दी है बल्कि बुढ़ापे की लाठी भी बनी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। एनडीए की इस जीत के पीछे देश की आधी आबादी, जिसकी बदौलत एनडीए ने तमाम अटकलों को पीछे छोड़कर एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना ली है। शासन के सरकार बा, शासन के सरकार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा। क्या महिला वोटर्स ने एनडीए को एक बार फिर गद्दी पर बैठाया? जिनसे बिहार का माथा हरदम ऊंचा, जिनके जैसा नहीं है कोई दूजा, दिल से है दुआ उन्हें आशीर्वाद प्यार हो, बिहार में बहार हो, बहार हो। क्या एनडीए को पड़े महिलाओं के वोट नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की सबसे बड़ी वजह बने हैं? मोदी के हुंकार बा, सुशासन के सरकार बा, मोदी के हुंकार बा, सुशासन के सरकार बा, गर्दा बा, विकास के सरकार बा, विकास के सरकार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा, गर्दा बा। क्या बिहार की महिलाओं ने तेजस्वी का सीएम बनने का सपना पूरा नहीं होने दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर के जरिए महिलाओं को जीत के लिए शुक्रिया कहा। बिहार की बहनों बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग कर दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। हमें संतोष है कि बीते वर्षों में बिहार की मातृशक्ति को नया आत्मविश्वास देने का एनडीए को अवसर मिला। यह आत्मविश्वास बिहार को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति देगा। सबसे पहले समझिए कि बिहार में हुए 3 चरणों के चुनाव में किस चरण में कितनी वोटिंग हुई और इसका क्या असर पड़ा। पहले फेज की 71 सीटों की वोटिंग में कुल 55.68% वोटिंग हुई, जिसमें 56.83% वोट पुरुषों ने और 54.41% वोट महिलाओं ने दिए। अब इस फेज के नतीजे देखिए। यहाँ एनडीए को 22 सीटें जबकि महागठबंधन को 47 सीटें मिली, जबकि दूसरे और तीसरे फेज में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही और इसका असर ये हुआ कि एनडीए ने दूसरे और तीसरे चरण में 103 सीटें हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी रैलियों में जंगल राज की याद दिला रहे थे, लालू राबड़ी के राज की कमियां गिना रहे थे। इसका असर महिला वोटर्स पर पड़ा, ऐसा साफ दिखाई भी दे रहा है। जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जंगल राज की याद दिला रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार पिछले 15 साल किए महिला कल्याण के कामों को प्रमुखता से गिना रहे थे। हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, लड़कियां स्कूल जाना शुरू की और हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। और उसके बाद जगह जगह हम जाते थे तो लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 10 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। जब कि आगे पढ़ना चाहे, अगर घर में गरीबी है तो उसको 4 लाख रुपए तक की सहायता, सब लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ, स्वयं सहायता भत्ता योजना, महिलाओं को और सरकारी सेवा में आरक्षण 35%, पुलिस की सेवा में आरक्षण 35%। बिहार में डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए जनादेश मिला है और इसकी बड़ी वजह राज्य की महिला वोटर्स हैं। अब समझते हैं कि आखिर महिला वोटर्स को एनडीए की नीतियां क्यों पसंद आई और उनका एक मुश्त वोट मोदी नीतीश की जोड़ी को क्यों मिला। नीतीश कुमार के शराबबंदी कार्यक्रम, इसके अलावा सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण और पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण महिला वोटर्स को पसंद आया, जबकि केंद्र की उज्ज्वला और जनधन जैसी योजनाएं भी महिलाओं के एनडीए को समर्थन देने की बड़ी वजह मानी जा रही हैं। महिला करे जय जय करवा, छठी मैया दे देला नया सिरवा। आधी आबादी के बूते अब की बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बन गई। उम्मीद है नए कार्यकाल में महिलाओं के कल्याण की कई नई योजनाओं की शुरुआत होगी और एनडीए इन साइलेंट वोटर्स की उम्मीदों पर खरा उतरेगी।